बच्चों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसके पूर्व वीडियो में प्रेजेंट के सभी अंगों के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी होती है भूत अनिश्चित काल। भूत अनिश्चित काल। बच्चों, भूत माने बीता हुआ। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अनिश्चित भूतकाल या भूत अनिश्चित काल। अब इसके परिभाषा की तरफ आएंगे, डिफिनीशन की तरफ ध्यान देंगे। इसका जो डिफिनीशन होता है, यहां जब हम लोग ध्यान देंगे तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ए आदि में से कोई एक आता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता था अथवा मोहन स्कूल गया। मोहन स्कूल जाता था अथवा मोहन स्कूल गया। अब मोहन स्कूल जाता था बच्चों, वाक्य के अंत में ता था आया है अथवा या, ये में से। जैसे मोहन ने एक पुस्तक खरीद लिया है, तो या तो यहां भी आया लेकिन पीछे है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन अगर केवल यही आया होता मोहन ने पुस्तक खरीद लिया, तब ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। या हमने पुस्तक पढ़ ली, तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्ली ने दूध पी लिया, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गया गया गया, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ जब हम ध्यान देंगे इसकी डिफिनीशन परिभाषा के बारे में, आगे हम लोगों ने इसका सीखा। सेंटेंस, इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। तो हम ऐसा याद करेंगे कि वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है जहां पे मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और पूरे टेंस के इतिहास में कहीं मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता। और बच्चों, मैं बार बार बताया करता था जो मुख्य क्रिया के तीनों रूप हैं उनके भी नाम हैं। पहले का नाम प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरे का नाम पास्ट फॉर्म है, तीसरे का नाम मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का नाम परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहां भी हम लोग ध्यान देंगे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट नहीं था वो, पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के जो नाम है। चौथा भी व्याकरणाचार्यों ने बनाया जिसमें आईएनजी लगाया, कह दिया इन फॉर्म। लेकिन हमें मूलतः तीन ही बराबर हमें काम करना है। तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो इसी चीज को हम लोग
इसके परिभाषा को, इसके डिफिनीशन को हम कन्वर्ट इनटू इंग्लिश में कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों से काम किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, किसी ने अगर कहा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि विच सेंटेंस हैज इन इट्स एंड ता था ती थी ते थे और या ई ए etc इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, इस टेंस की सहायक क्रिया ओनली डिड होती है। और मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड ओनली affirmative sentence in past indefinite tense and main verb first form is used past indefinite tense types of negative and interrogative। तो यहाँ हमने सीखा कि सर जी ने कहा मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म केवल साधारण रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जबकि नकारात्मक में और प्रश्नवाचक वाक्य में मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे भूत अनिश्चित काल। तो यहाँ हमने पहले हम लिख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कभी कभी टेंस और सेंटेंस को लेके भी बच्चों में संदेह हो जाता है कि टेंस में यस है, यहाँ भी टेंस है लेकिन सी है। तो सेंटेंस में याद रखना बच्चों में सी का ही प्रयोग करना है। हमने यहाँ लिख दिया सुमन एक मधुर गीत गाती थी। सुमन एक मधुर गीत गाती थी। तो सबसे पहले कर्ता क्या है? सुमन। उसके तुरंत बाद बच्चों ये भी ध्यान देना, हम कहा करते थे एनी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ओनली मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ हम ध्यान देंगे सुमन कोई सहायक क्रिया लगाना नहीं है। अब मुख्य क्रिया का बात है। सिंग sang संग, sang ए स्वीट सॉन्ग। सुमन sang ए स्वीट सॉन्ग। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सॉल्यूशन। अगला ध्यान दें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक पार्ट, निगेटिव सेंटेंस। सुमन एक मधुर गीत नहीं गाती थी। तो ये हो गया सुमन डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सर जी ने अभी बताया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यहाँ प्रयोग किया जाता है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के अंतर्गत इसका दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग ध्यान दे दें इंट्रोगेटिव। सेंटेंस क्या सुमन एक मधुर गीत गाती थी। क्या पहले आया है किसी भी वाक्य में? क्या पहले आएगा? क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। हमने बार बार कहा है इफ
any question word is used before of any sentence, then it's converted into English. The meaning of question word is not used, but helping verb is used according to subject. तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है और इसकी सहायक क्रिया एक ही है, तो डिड वही हम यूज करेंगे। डिड सुमन सिंग ए स्वीट सॉन्ग। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य बीच में प्रयोग किया जाता है। सुमन एक मधुर गीत क्यों गाती थी। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। इफ एनी क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड बिटवीन ऑफ एनी सेंटेंस, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड बिफोर, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। तो हम अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्यों है, क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सुमन, वाई डिड सुमन सिंग ए स्वीट सॉन्ग। वाई डिड सुमन सिंग ए स्वीट सॉन्ग, यहाँ हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत हमने तीन पढ़ा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यही सेंटेंस होते हैं, उसके तहत चार बनाया जाता है। तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला टेंस पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों बहुत ढेर सारे अपवाद भी हैं, यदि हम उसकी तरफ ध्यान डालें। जैसे हमने कह दिया मुझे देर हो गया, तो दिखने में तो पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। शाम हो गया, दोपहर हो गया, अंधेरा हो गया, दिखने में पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे, इसका ओनली पास्ट टेंस में किया जाएगा। जैसे मुझे देर हो गया, आई वॉज लेट, अंधेरा हो गया, इट वॉज इवनिंग, दोपहर हो गया, इट वॉज नून। तो इस प्रकार से दिखने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाएगा, ओनली पास्ट टेंस में किया जाएगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट भूत, कॉन्टिन्यूअस माने पूर्ण अपूर्ण, टेंस माने काल। कॉन्टिन्यूअस माने जो जारी हो, पूरा ना हो, यानी अपूर्ण। तो भूत अपूर्ण काल, इसकी जो परिभाषा है यहां हम लोग ध्यान दें। जिस वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि में से कोई एक आता हो, वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। शुरुआत में इसलिए मैंने पास्ट टेंस, ओनली पास्ट, ओनली फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट जब पढ़ाया था तो अच्छी तरह से बताया था, हम आसानी से केवल तीन चीज जान जाए, पहचान, प्रकार, नियम। तो यहाँ तीनों डिफाइन कराए जा चुके हैं।
यहाँ हमें ध्यान देना है कि जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि में से कोई एक आए, वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और इसकी सहायक क्रिया वाज और वेयर होती है। एक वचन कर्ता और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता और बहुवचन संज्ञाओं के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्टिन्यूअस कहीं भी आ जाए जान जानम, उसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम फिर ध्यान दें, इसी परिभाषा को हम लोग कन्वर्ट इनटू इंग्लिश में ध्यान दें कि विच सेंटेंस हैज इन इट्स एंड रहा था, रही थी, रहे थे, etc इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। was, where is the helping verb of this tense. Was for singular number and I, and where for plural number। कि एक वचन कर्ता और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके तहत हमें ध्यान देना है, किसी भी टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला साधारण वाक्य जिसे अफर्मेटिव कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। श्याम एक कलम खरीद रहा था। श्याम एक कलम खरीद रहा था। बच्चों, इस वाक्य अंत में रहा था या इसलिए यहाँ हम जब अनुवाद करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से करेंगे। सबसे पहले श्याम, श्याम एक वचन है इसलिए वाज। बाई माने खरीदना, बाई एक नेगेटिव सेंटेंस। श्याम एक कलम नहीं खरीद रहा था। तब आया श्याम was not buying a pen। तीसरा है इंट्रोगेटिव। क्या श्याम एक कलम खरीद रहा है। क्या पहले आया है अभी हमने बताया। किसी भी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो वहां पे हमें सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करना है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखना है। श्याम एक वचन है तब वाज, श्याम बाइंग ए पेन। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होते हैं। एक में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, एक में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अगला है श्याम एक कलम कब खरीद रहा है। यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके तुरंत बाद प्रश्न वाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया व्हेन वाज श्याम
बाइंग एक। इस प्रकार से बच्चों हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो गया। तो हमने अभी पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों फिर हम ध्यान दें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर होती है। दोनों हम लोग क्लियर कर लें। अब बच्चों एक एक वाक्य और देख लेते हैं। हमने कह दिया मोहन एक पतंग बनाता था। वाक्य के अंत में था आया है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर हमने यही लिखा होता मोहन एक पतंग बना रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोहन मेड ए काइट, यहां हो जाएगा मोहन वाज मेकिंग ए काइट। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जो हमारी प्रारंभिक स्टेज है टेंस की, वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों इसी के साथ यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।